आईसीसी की पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग, अब या तो हाइब्रिड मॉडल या फिर इसके बाद। थैंक यू सो मच। क्यों जब आपसे मिलना ही नहीं था, मिलाना ही नहीं था, आपकी तस्वीर भी नजर नहीं आ रही, आप वीडियो में भी नजर नहीं आ रहे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब तक ये पूरा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस सेटल नहीं होते। जैसे 1961 से लेकर 1978 के बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई क्रिकेट नहीं हुआ था, जैसे 61 से लेकर 78 के बीच में कोई क्रिकेट नहीं हुआ, उसी तरह अभी भी नहीं होना चाहिए। जय शाह साहब आए, सबके साथ मुलाकात हुई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। अगरचे आईसीसी की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें जो ग्रुप फोटो हुआ उसके अंदर जय शाह साहब नजर नहीं आ रहे, काफी बोर्ड मेंबर उसके अंदर जरूर शामिल है। जो चेयरमैन की फोटो है उसमें ना होना, मोहसिन नकवी आज जो 2-3 पिक्चर्स आई हैं आईसीसी की तरफ से निकल के, एक जिसमें सारे चेयरमैन हैं, एक जिसमें जय शाह साहब हैं, उसमें मोहसिन नकवी की एब्सेंस। पाकिस्तान के मुल्क में 6 टीमें आ रही हैं, एक टीम कह रही है हम नहीं आएंगे, फिर पाकिस्तान कहता है चलें जी आप नहीं आ रहे तो फिर हम भी नहीं आएंगे, बोलते नहीं आप तो आओ। अब ये किस तरह की पॉलिसी है? ये पॉलिसी जो है ना वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, मेक नो सेंस। दुश्मनी करनी है तो पूरी करें, आपने नहीं पाकिस्तान से खेलना तो कहीं भी ना खेलें ना। फिर ये क्या बात हुई कि हम आपके मुल्क नहीं जाएंगे बट आप तो आओगे, क्योंकि हम तो न्यूट्रल पे नहीं जाएंगे। सारी बात पैसे की है, पता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। जो मुल्क पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता वो भारत भी क्यों खेलना चाहता है? पाकिस्तान को एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते एक सलाह दूंगा कि दूसरों की मजबूती से दुखी होने की जगह खुद को आप मजबूत करें। जय हिंद दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर आईसीसी ने एक मीटिंग बैठा है, जिसमें दोस्तों जैसा कि डर से पाकिस्तान के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी मीटिंग से ही गायब दिखे। क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि जैसा कि वीडियो में यहाँ पर मोहसिन नकवी ही गायब है। दोस्तों सभी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष आए हुए थे, जो 1 दिसंबर के न्यूज आईसीसी के चेयरमैन जैसा बने, उनको सभी लोग बधाई दे रही थी चेयरमैन की, लेकिन वहाँ पर पीसीबी भी गायब हो देखी। इस मीटिंग में दोस्तों कुछ चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर बातें भी चली, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की पीसीबी यानी चेयरमैन मोहसिन नकवी आईसीसी के डर से साफ यहाँ से भागते हुए दिख रहे हैं। भाई गई क्यों जब आपसे मिलना ही नहीं था, मिलाना ही नहीं था, आपकी तस्वीर भी नजर नहीं आ रही, आप वीडियो में भी नजर नहीं आ रहे। सुना है लंच पे गए थे और स्पेशली आप पूरी क्या कहते हैं पार्टी के साथ दुबई पहुंचे, तो कुछ ना कुछ बात करने तो पहुंचे थे। लेकिन हकीकत बात यह है कि क्रिकइन्फो ने वो खबर निकाली जो कि शायद इस किसी के एक्सेस में नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो शाम से ये कह रहा है कि टेंटेटिव मीटिंग थी, मीटिंग कैंसिल हो गई, मीटिंग का तो कोई पता नहीं है, 7 दिसंबर को मीटिंग होगी तब पता चलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं खबर। लेकिन क्रिकइन्फो ने खबर की कि जय शाह और मोहसिन नकवी बिल्कुल साइडलाइंस के ऊपर मुलाकात उन्होंने की। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब तक ये पूरा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस सेटल नहीं होते। जैसे 1961 से लेकर 1978 के बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई क्रिकेट नहीं हुआ था। मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है कि जब तक उस लेवल पे सॉर्ट नहीं होता, जब तक दोनों गवर्नमेंट्स नहीं चाहते, तब तक उस लेवल पे क्रिकेट ही नहीं होना चाहिए। जैसे 61 से लेकर 78 के बीच में कोई क्रिकेट नहीं हुआ, उसी तरह अभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन चंद्रेश पूरी तरह से सॉर्ट नहीं होता, क्योंकि वो पैसा बीच में नहीं आता था ना। नहीं मैं मेरी बात तो सुनिए, वो जो एरा के क्रिकेटर्स थे वो कम तो नहीं थे। मतलब आपके यहाँ पे मुश्ताक मोहम्मद और बाकी जो क्रिकेटर्स थे, हमारे यहाँ पे मंसूर अली खान पटौड़ी और चारों स्पिनर, वो एकदम लास्ट में जाके खेले अपने करियर के। मंसूर अली खान पटौड़ी कभी खेले नहीं, सलीम दुरानी हो गए, फरूक इंजीनियर हो गए, कभी नहीं खेले वो पाकिस्तान के खिलाफ। आई थिंक वक्त आ गया है कि जब तक ये सॉर्ट नहीं होता गवर्नमेंट के लेवल पे, तब तक हमें थोड़ा मतलब इस पर रोक लगा देना चाहिए दोनों तरफ से। और वी जस्ट हैव टू वेट फॉर द गवर्नमेंट्स टू सिट टुगेदर, डिस्कस एंड देन बाद में क्रिकेट के फील्ड पे आए। मेरा ये मानना। आईसीसी तो वैसे ही लेटी हुई ना, आईसीसी इज नथिंग। जिस दिन जय शाह ने आईसीसी का चार्ज संभाला था ना, मैं ये समझता हूं कि आईसीसी हैज टर्न टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल। और जय शाह वो बंदा है जिसको बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। ये वो बंदा है जिसको बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। आप ये कह रहे हैं ना कि आज क्योंकि मॉरल्स उनके लिए वैल्यू नहीं रखते, वो कहते हैं हमारे पास भाई पैसा बहुत है, इज्जत गैरत ये कोई चीज उनके लिए मीनिंग नहीं रखती। आप उनको जो मर्जी कह दे, वो कहते कोई मसला नहीं, एट द एंड ऑफ द डे मनी काउंट्स। मतलब जो मर्जी बन जाओ, कंजर बन जाओ, पटकंजर बन जाओ, ठीक है, लेकिन मनी काउंट्स ना, मनी काउंट्स। पैसा कहां से आता है, कैसे आता है, ये इट डजंट काउंट। मतलब आप क्या कर क्या रहे हैं? आप दुनिया क्रिकेट का सत्यानाश कर रहे हो यार। आप इसका मतलब ये कि आप पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाना चाहते हो तो लगाओ ना दीवार के साथ। अभी तक डिसीजन क्यों नहीं किया?
कभी वो आपका आता है जी, वो एक मीडिया में खबर आती है जी 24 घंटे का अल्टीमेटम, 1 दिन का अल्टीमेटम, 48 घंटे का अल्टीमेटम, अब फिर आपने 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अरे भाई क्यों इतने अल्टीमेटम दे रहे हो? इतने बड़े क्रिकेट बोर्ड हो, इतना पैसा है तुम्हारे पास, तो खत्म करो कहानी को, खत्म करो यार। चैंपियंस ट्रॉफी ले जाओ पाकिस्तान से। अगर आप खुश हो जाते हो ना कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी और पाकिस्तान मर जाएगा, और ले जाओ, इट डजंट काउंट अ लॉट। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मतलब दिस इज टू मच यार, इनफ इज इनफ। मतलब आप ये भी नहीं मानते, हम वो भी नहीं मानते, हम फलाना भी नहीं मानते, हम आपको यही करना पड़ेगा, आपको वही करना। अरे भाई नहीं करते, आज उसने सामने खड़ा करके दिखा दिया, उन्होंने कहा नहीं करते। भारत का क्लाउड, भारत के पैसे बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से उसकी हर बात मानी जाती है। और ये त्रिपाठी भाई भी बड़े फख्र से कह रहे हैं कि जी आपको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अब ये तय कर लिया कि अगर हाइब्रिड मॉडल इस दफा होगा तो पाकिस्तान की टीम भी भारत नहीं जाएगी। और उसमें इतना बड़ा कौन सा एतराज है? 2026 में तो 2 होस्ट हैं, भारत भी है, श्रीलंका भी है, तो पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में डाल दें। अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो भारत आकर श्रीलंका में वो सेमीफाइनल खेल ले। अब पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। और ग्रेग बार्कले ने एक बात ये भी कही कि जय शाह के ऊपर अब ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है, उनको सारे बोर्ड मेंबर्स को लेके चलना पड़ेगा। आईसीसी का दरअसल प्रॉब्लम ये है कि उसकी गवर्नेंस बड़ी वीक है। बोर्ड मेंबर्स चलाते हैं, वो बोर्ड मेंबर भारत भी है, वो बोर्ड मेंबर पाकिस्तान भी है। भारत के पास क्लाउड बहुत ज्यादा है, सारा पैसा उनके पास से आता है क्रिकेट चलाने का। अगर वो इस बेसिस पे अपना असर रसूख दिखाएं कि उनकी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम है, अब वो टेस्ट की भी नंबर 1 बन जाएगी, ओडीआई और T20 की तो ऑलरेडी नंबर 1 है। अगर इस बेसिस पे वो ऑस्ट्रेलिया से खेलें, पाकिस्तान से ना खेलें, जिम्बाब्वे से ना खेलें, साउथ अफ्रीका से खेलें तो दुरुस्त बात है। लेकिन अपने पैसे की बुनियाद पर हर बात मनवा लेना, ये क्रिकेट के लिए खतरनाक है। और इसी वजह से 2011 में उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी के हारून लोटगार्ट ने एक रिव्यू करवाया था। उन्होंने कहा था कि आईसीसी की गवर्नेंस स्ट्रांग होनी चाहिए। और लॉर्ड वुल्फ ने, जो क्यूसी इंग्लैंड के, उन्होंने एक रिव्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि जो टॉप 3 कंट्रीज हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इनका क्रिकेट में जब तक असर रसूख कम नहीं होगा, ये बातें दूसरों की नहीं मानेंगे जब तक आईसीसी की गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी। और ये सारा सामने आ गया मामला खुल। अभिषेक देखें, सारी बात तो सच है जो शायद हाशमी साहब ने की है, आप सहमत होंगे इससे, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। आईसीसी का मैं खुद मेंबर रहा हूँ, मुझे आईसीसी की हैसियत का पता है। कोई उनकी हैसियत नहीं है। तो आईसीसी की बैसाखियों को आपने करीब से देखा है। ये आईसीसी में होते हुए भी 2 तरफा तौर पे मामला तय करने होते हैं। और आईसीसी अब बस आप समझ लें कि जैसे आपके यहाँ बैठे हैं, एक फोरम है, गुफ्तगू करने का मौका मिल जाता है, और कोई ऐसी बात नहीं है। मीडिएटर है। मुझे याद है मेरे ज़माने में भी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कोई इशू हुआ था, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे और मैं, हमें ये तजवीज़ दी गई कि आप साइड पे होके गुफ्तगू करें इस मामले पे और इसको खुद ही रिजॉल्व करें। तो ऐसे ही होता है। तो इसलिए ये तवक्को आईसीसी से ना रखी जाए। गालबन लगता है कि जो कादर हैं वो हमारे चेयरमैन साहब के ख्यालात से खासे मुतासर है, जिन्होंने कहा था कि जी जिनका टूर्नामेंट है वही लेके आएंगे टीम को। तो वो टूर्नामेंट वाले ला के दिखाए ना टीम को, तो मैं बड़ी से बड़ी शर्त लगाने को तैयार हूँ कि वो कुछ नहीं कर सकेंगे। बाकी रह गया कि होगा क्या और कैसे होगा, ये बड़ी एक बात मुझे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन जो हालात मैं देख रहा हूँ, जो आईसीसी की कमज़ोर हैसियत मैं जानता हूँ, और जो ज़िद है जो इंडिया की, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हिंदुस्तान, जो भारत चाहेगा वो फैसला हो जाएगा। उसमें पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं होगा। और मेरे ख्याल में वो इस हद तक भी जा सकते हैं इस मामले में कि वो पूरा टूर्नामेंट ही कहीं और मुंतकिल करवा दें किसी और दूसरे मुल्क में, कि चलो जी ये नहीं मानते थे, हम कहीं और ले जाते। सब कुछ ये मुमकिनात में चीज़ें हैं। इसलिए इसको सामने रख के पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली बनानी चाहिए थी। एक और बड़ा अहम जुज़ हो सकता था उस हिकमत अमली का, मैंने बताया ना, और कादिर ने भी बताया कि बहुत आमदनी होती है
इंडिया से। पाकिस्तान कह रहा है कि फिर भारत के साथ भी हम वही करेंगे जो हमारे साथ कर रहा है, लाइक हम भी पूल मैच नहीं खेलेंगे, हम भी अगर फाइनल क्वालिफाई करते हैं तो फिर हम भी भारत में नहीं खेलेंगे, जो कि भारत को मंजूर नहीं है। एटलीस्ट फाइनल तो बिल्कुल नहीं है। पूल मैच मुझे लगता है अगर खाली पूल मैच तक की मांग होती तो भारत मान जाता, क्योंकि वो तो वैसे भी को होस्ट कर रहा है श्रीलंका से, मगर वो अपना फाइनल इनकेस इंडिया भी पहुंचता है, पाकिस्तान भी पहुंचता है, तो वो अहमदाबाद में क्यों नहीं खेलेंगे जहां पर लाख से ऊपर कैपेसिटी है, और आईसीसी इस बात की गारंटी कैसे ले ले, ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें एक राशिद लतीफ की बात आई है, आई डोंट नो कोई लीगल एक्सपर्ट इसके ऊपर सही राय दे सकता है। जाहिर है उन्होंने लीगल एक्सपर्ट से मशवरा करके या किसी ने लीगली इनको बताया होगा राशिद लतीफ को, जो उन्होंने बोला कि जो आईसीसी है वो इसलिए लिख के भी, यानी आईसीसी भी इसमें आके गवाह बनना या उसको के इस चीज को आना कि पाकिस्तान के अंदर मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के इसलिए नहीं हो सकते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी का इशू है, यानी भारत के मैचेस इसलिए नहीं हो सकते, तो इस बिना पर पाकिस्तान भी आईसीसी को कोर्ट में ले जा सकता है, क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। तो पाकिस्तान इसको समझेगा कि यार आईसीसी जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ये मूव है कि भारत अपने मैच इसलिए नहीं खेला कि सिक्योरिटी का इशू, जबकि सिक्योरिटी का इशू तो है नहीं है। तो ये वाला मुद्दे में पाकिस्तान भी लेके जा सकता है, ये राशिद लतीफ साहब का कहना है, पीसीबी का कहना नहीं है। तो क्या पाकिस्तान लेके जा सकता है, नहीं ले जा सकता, इस पर लीगल एक्सपर्ट बता सकते हैं। बट मेन पॉइंट इज कि पाकिस्तान भारत जाके नहीं खेलेगा, इसके ऊपर मुद्दा फंसा हुआ है और अभी तक फंसा हुआ है। पाकिस्तान मीडिया अमूमन ज्यादातर ये चला रहा है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अब चेयरमैन पीसीबी की भी नहीं आ रही। इस सारे खेल में अगर कहीं से ऑफिशियल कुछ आता था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आता था, जो कि लगातार 3 रोज से वहां से भी कुछ नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक ये हो रहा है कि मीटिंग शुरू हुई, मोहसिन नकवी साहब ने उनको मुबारकबाद दी कि आप आईसीसी के हेड बने, और जो डिप्लोमेटिक वर्ड्स होते हैं वो बोले गए, मगर मेन पॉइंट कि उन्होंने बोला कि जो चैंपियंस ट्रॉफी मामला है हमने भारत के कोर्ट में बॉल फेंकी हुई है। भारत बताया कि हमने भी भारत नहीं आना, इस चीज पे वादा करते हैं, तो हम जो हाइब्रिड मॉडल टाइप का सीन है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर भारत चूंकि इसके ऊपर रेडी नहीं है इसलिए इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। आईसीसी की पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग, अब या तो हाइब्रिड मॉडल या फिर इसके बाद थैंक यू सो मच। वेल, चैंपियंस ट्रॉफी ने काफी क्योस खड़ा कर दिया। इंडिया, पाकिस्तान और आईसीसी आपस में उलझ कर रहे थे। लॉजिकली देखा जाए तो सब अपनी अपनी जगह सही है। पाकिस्तान इसलिए सही है क्योंकि पाकिस्तान का कहना है यार 20 साल से हमें मौका ही नहीं मिल रहा, एक तमीज की ट्रॉफी आई है चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करने के लिए, कर लें तो भाई कायदे से हमारे क्रिकेट बढ़ जाएगा। इंडिया के अपने रीजंस है कि भाई साहब हमारे यहां पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें अलाउ नहीं करता है, हमारे देश में अपना विरोध होगा, और आईसीसी काफी हद तक इंडिया पे डिपेंडेंट है। यही वजह है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग जो है वो लगातार टलती जा रही है। 5 दिसंबर को मीटिंग होनी थी, फिर टाल दिया गया, 7 तारीख को होगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आईसीसी ने फाइनली कह दिया है पाकिस्तान भाई आप सिंपल है यार, हाइब्रिड मान लो या छोड़ दो, हम देख लेंगे, क्योंकि इंडिया को हम छोड़ पाएंगे नहीं और इसलिए तुम्हारी कुर्बानी दे देंगे। ब्रॉडकास्टर्स की भी लगी पड़ी है, वो भी सोच रहे यार हम कहां फंस गए, करोड़ों रुपया दिया था हमने इसके ब्रॉडकास्टिंग को लेकर, अब यहां भागे वहां भागे वहां भागे, ऐसा भागे वैसा भागे। पर ठीक है, आईसीसी की मीटिंग 5 दिसंबर को कुछ समय के लिए चली, चंद मिनटों में खत्म हो गई। पाकिस्तान के पास फिलहाल 2 ही ऑप्शन है, हाइब्रिड मॉडल मान लो या हाइब्रिड मॉडल मान लो ये उनके पास ऑप्शन दिया गया। पीसीबी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पीसीबी से कहा गया कि भाई साहब आप फाइनल फैसला जो है बता दो। अब पाकिस्तान एक्चुअली पहले तो हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में नहीं रहा, पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहा। फिर इसके बाद जब हाइब्रिड मॉडल पर उन्हें बहुत प्रेशराइज किया गया तो उन्होंने 3 शर्तें ठोक दी। पहली शर्त थी जी हाइब्रिड मॉडल पे मैच हो, सेकंड शर्त थी अगर इंडिया शुरू में बाहर हो जाता ग्रुप स्टेज से तो सेमीफाइनल और फाइनल के मैच जो है उसे पाकिस्तान में होने दो, आईसीसी ये भी मान लेता। पर तीसरी वाली शर्त कॉम्प्लिकेटेड थी। तीसरी शर्त यह थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता है तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगा, हम नहीं आएंगे, हमको नहीं आना आपके यहाँ पे, ये उनकी शर्त थी। आप हमारे भी मैचेस जो है वो बाहर करा दो। लेकिन अब इंडिया ने कहा कि जी तुम्हारे यहां सिक्योरिटी के इश्यूज थे, हमारे यहां सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है, हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहां, लेकिन तुमको हमारे यहां आना पड़ेगा। और हमारे यहां ऐसा ही चलता है, हम नहीं आएंगे, तुम पहले भी आए हो 12 में, 16 में, 24 में, 23 में, फिर आना पड़ेगा। और यहीं पर सारा मामला फंस गया है। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर भाई लॉजिकली आप नहीं आ रहे हो तो हमारा भी अलाउ कर दो, आगे बहुत सारे टूर्नामेंट हैं जो इंडिया में होने वाले हैं, हम भी नहीं आएंगे। पाकिस्तान की टीम भी आईसीसी इवेंट के लिए इंडिया का दौरा नहीं करेगी। हालांकि जो इंडिया या बीसीसीआई की बात आई है, बीसीसीआई ने मना कर दिया, कहा ये नहीं होगा, इंडिया में कभी कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, इंडिया में कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, आपके सिक्योरिटी इश्यूज है, हमारे यहां नहीं है, आपको आना पड़ेगा।
आईसीसी टूर्नामेंट में, बाकी हम आप खेलते नहीं, आईसीसी टूर्नामेंट पड़ेगा। ऊपर से जयशाह साहब जो है वो आईसीसी के प्रेसिडेंट है। 7 दिसंबर शनिवार को एक आखिरी मीटिंग होगी, तो जयशाह को तय करना, इधर से भी उधर से भी और जब जयशाह को तय करना तो मामला तय है। लेकिन ये लास्ट वाला इंटरेस्टिंग हो गया कि जो इंडिया ने कहा कि हम जाएंगे नहीं, लेकिन तुमको आना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम लास्ट ईयर आई थी, 14 अक्टूबर को मैच हुआ था, इंडिया वो मैच जीत गई थी। रोहित शर्मा के अगुवाई में बुमराह मैन ऑफ द मैच थे। इंडिया आखिरी बार 2008 में गई थी, उसके बाद से छोड़ दिया इंडिया ने। पाकिस्तान इसके बाद भी आ चुका है, 2013 में आया था, 2016 में आया था, T20 वर्ल्ड कप खेले। 3 शर्त थी, इंडिया के मैचेस दुबई में ग्रुप स्टेज में बाहर हुए तो लाहौर में मैचेस, और थर्ड पाकिस्तान को भी भविष्य में इंडिया का दौरा ना कराया जाए, उनकी मैचेस न्यूट्रल कराया जाए। 4 टूर्नामेंट बढ़े 2031 तक, 2025 का